हेलो दोस्तों। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी पर आधारित कुछ एसएसटी के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आज। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, चोल वंश के शासन के दौरान तंजापुर और उदयपुर में कौन से समुदाय के बुनकर मंदिरों के झंडों के लिए कपड़े तैयार करते हैं? तो वो है सालिया। जो सालिया है, चोल वंश के शासन के दौरान तंजापुर उदयपुर में जो सालिया समुदाय के जो बुनकर थे वो मंदिरों के लिए कपड़े तैयार करते थे। तो हमारा राइट आंसर है सालिया। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थान पर वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर की ओर होता था? वो था, कौन सा गांव था? वो इनाव गांव था। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, महान गुप्त शासकों ने विभिन्न प्रकार के कलात्मक सिक्कों का प्रचलन किया था। भारत के मध्यवर्ती भाग में चांदी के सिक्कों का सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? जो हमारा चांदी का जो सिक्का था उसका सबसे पहले स्टार्टिंग किसने किया था? तो वो कौन था? कुमार गुप्त था। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारा कुमार गुप्त। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, चोल शासक राजेंद्र प्रथम द्वारा उत्तर भारत विशेष रूप में बंगाल के विरुद्ध सैनिक अभियान करने के पीछे किसका मुख्य उद्देश्य था? तो किसका मुख्य उद्देश्य था? तो चोल शक्ति को साबित करना। उनका मुख्य उद्देश्य था चोल शक्ति को साबित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के समकालीन न्यायारों और अलवारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन हमारा नेगेटिव है? तो वह कठोर और संयमित जीवन में विश्वास रखते थे। तो यही हमारा नेगेटिव आंसर है कि वह कठोर और नियमित जीवन पर विश्वास नहीं रखते थे। वह धर्म और ईश्वर तथा भक्त के बीच प्रेम पर आधारित एक जीवन बंधन मानते थे। उन्होंने सम्मानित जनों द्वारा प्रयुक्त भाषा का भी प्रयोग किया। वह जातिगत असमानताओं के विरोधी वे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बलबन ने अपनी बादशाह को निम्न में से किस कारण से सर्वोच्च के रूप में स्थापित किया? तो बलबन ने अपनी बादशाह को किसके कारण सर्वोच्च के रूप में स्थापित किया? तो उसका राइट आंसर है किसी भी प्रकार के विद्रोह की संभावनाओं को रोकने के लिए उन्होंने सर्वोच्च के रूप में स्थापित किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण देव राय की राजनीति, प्रशासन, न्याय एवं विदेश नीति पर आधारित रचना डैश है? तो उसका राइट आंसर क्या? अमुक्त मालियद। महमूद गवा ने बहमनी साम्राज्य की उन्नति हेतु हर संभव प्रयास किया और मूल रूप से वह कहाँ का रहने वाला था? तो उन्होंने हर संभव काम को पूरा किया और वो कहाँ का रहने वाला था? तो वो था ईरान का। महमूद जो था वो कहाँ का रहने वाला था? ईरान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनसबधारी व्यवस्था में आए दुगुनों का सुधार करने हेतु किसने दूर अस्पा और सिंह अस्पा की शुरुआत की? तो किसने शुरुआत की थी? जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों को सुमिलित कीजिए। तो शिवाजी के कार्य और ये वर्ष है। तो सूरत की जो पहली लूट हुई थी, सबसे पहली लूट जो प्रथम लूट हुई थी, कब हुई थी? 1664 में। कब हुई थी? 1664 में हुई थी। सेकंड है हमारा सूरत की जो द्वितीय लूट हुई थी, जो सेकंड लूट हुई थी वो 1679 में हुई थी। कब हुई थी? 1679 में हुई थी। और थर्ड है हमारा मुगल दरबार में जाना। मुगल दरबार में जाना कब हुआ था? तो 1665 में हुआ था। कब हुआ था? 1665 में। फोर्थ है हमारा पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब दी गई थी? तो वो 1666 में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में सर्वप्रथम एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था, जिसमें एक जो था वो मुख्य न्यायाधीश था तथा और अन्य न्यायाधीश कितने थे? तो वो थे 3। कितने थे? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुकला से संबंधित कथन सही नहीं है? तो हमने नेगेटिव आंसर ढूंढना है इसमें। तो नेगेटिव आंसर हमारा क्या? पित्रा दूरा 2 अर्धवार्ध खंभों के आर पार
अनुप्रस्थ क्षैतिज रखने की एक टेक्निक थी। तो यही हमारा क्या है, नेगेटिव आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत के अंदर होती है? तो वो वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं जो है वो सौरमंडल के परत में होती है। किसमें होती है? सौरमंडल के परत में होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ निम्नलिखित में से किसने दिया? तो 1857 के विद्रोह को दबाने में जो अंग्रेजों का साथ दिया गया था वो किसने दिया था? टीकागढ़ एवं टेहरी के राजाओं ने दिया गया था। नेक्स्ट सेकंड है, होलकर और संधियों ने दिया था। नावा और जिंद के शासकों ने दिया था। तो उपरोक्त में से सभी ने इनका साथ दिया था। तो अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए एक लक्षणों के आधार पर वनस्पति की पहचान करें। तो पहला क्या है, ये वनस्पति जो होती है वो खारे पानी में जीवित रह सकती है। ये ऐसी वनस्पति है जो खारे पानी, जैसे समुद्र की जो खारे पानी होते हैं, खारे पानी में भी जीवित रह सकती है। ये अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में। थर्ड है, सुंदरी इस प्रकार की वनस्पति की महत्वपूर्ण प्रजाति है। जो सुंदरी इस प्रकार की क्या महत्वपूर्ण प्रजाति है? तो ये कौन सी वनस्पति है? तो मैंग्रोव वन। कौन सी है? मैंग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन कार्यप्रणाली के विकास के समय निम्नलिखित में से कौन सा विचारणीय होना चाहिए? तो इसमें क्या हुआ था, मतलब कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 2009 में किया गया। इसमें क्या था, जो बच्चों का जो भय था और अभिज्ञात और चिंता को मुक्त कराना था। तो इसका राइट आंसर है बच्चों का भय, अभिज्ञात और चिंता मुक्त बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है बताना है। इसके दक्षिण में कोराकोरम पर्वत श्रेणी तथा उत्तर में जास्कर पर्वत स्थित है। तो यही हमारा क्या है? गलत है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में मैग्नीज अयस्क खाने बांसवाड़ा और उदयपुर में पाई जाती है। जो राजस्थान में जो मैग्नीज अयस्क की जो खाने हैं वो बांसवाड़ा और उदयपुर में पाई जाती है। तो ये बात सही है। आंध्र प्रदेश में मैग्नीज अयस्क विशाखापट्टनम में पाया जाता था। ये दोनों क्या हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। जलवायु के बारे में दिए गए कथन 1 और 2 पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो क्या है हमारा, किसी स्थान पर अनेक वर्षा में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। तो ये सही है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती थी। ये हमारा क्या है? गलत है। ए सही है, बी गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन काल में वाणिज्यिक शहर का लक्षण रूपक है? तो यह है इसका आंसर। राइट आंसर, वहाँ सामान्यत मंडपिका होता था। क्या होता था? मंडपिका होता था। निम्नलिखित में से अगाडिया समुदाय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात का परंपरागत लवण पटल श्रमिक समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नर्मदा नदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका निकास अमरकंटक से होता है। तो ये बिल्कुल सही है। इस नदी के तट पर महाकालेश्वर मंदिर है। तो यही हमारा क्या है? गलत है। इसके तट पर महाकालेश्वर मंदिर नहीं है। तो ये हमारा क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, पेंटागोनिया मरुस्थल अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है? ये अर्जेंटीना में। कहाँ है? अर्जेंटीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं से जुड़े हुए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का मुद्दा उठाया। तो ये बिल्कुल सही है। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थी उसने विधवा विवाह पर मुद्दा उठाया था। और मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेशालिगम पंतुलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। तो ये बात भी सही है। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है। ये हमारा क्या गलत है। विवाह करने वाली विधवाओं को आसानी से स्वीकार नहीं किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के विषय में व्यक्तिगत विचार करें और सही विकल्प चुनें। रॉलेट एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ाई गई थी और लोगों के अधिकार कुचले गए थे। बिल्कुल सही है। जब रॉलेट एक्ट आया था क्या थी, जो पुलिस की जो शक्तियां थी वो बढ़ा दी गई थी, लोगों के अधिकार कुचले गए थे। मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी और अन्य सभी का तर्क था कि सरकार के लोगों की जो मूल स्वतंत्रता सीमित करने का कोई अधिकार नहीं था। तो ये बात भी सही है। यद्यपि हिंदू एवं मुस्लिम रॉलेट के विरोध में थे, फिर भी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह अंग्रेजों के विरोध में राष्ट्रवादी संघर्ष नहीं बन सका। तो ये गलत है हमारा। तो इसमें 1 और 2 हमारा आंसर क्या है, सही है। थर्ड गलत है। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। तो वो क्या दावा नहीं कर सकते थे, वो है भारत में जो ब्रिटिश नागरिक वो क्या दावा नहीं कर सकते थे, वो है व्यापार और व्यवसाय की समता के अधिकार पर वो दावा नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद डैश प्रशांत पर्यंत पदासीन रहती थी। किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहती है, तो वो है लोकसभा के। किसके, लोकसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपने त्याग पत्र किसको देगा, तो वो किसको देगा, राज्यपाल को। अगर वो कोई भी राज्य विधान परिषद है वो अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो वो राज्यपाल को देगा। किसको देगा, त्याग पत्र राज्यपाल को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन व को पढ़िए, दिए गए कथन 1 और 2 को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पृथ्वी का खिंचाव जो है बल सौरमंडल को बांधे रखता है। तो ये क्या है, गलत है हमारा। दूसरा है, ब्रह्मा ग्रह सूर्य से बहुत दूर है और चट्टानों से बना है। तो ये ऑप्शन भी गलत है हमारा, दोनों क्या है, गलत है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में अनुसूचित भाषा नहीं है, भोजपुरी, कश्मीरी, नेपाली, डोगरी। तो कश्मीरी, नेपाली, डोगरी जो है हमारी क्या 8वीं अनुसूची में आता है, लेकिन जो भोजपुरी है वो उसको 8वीं अनुसूची में नहीं लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्तम करने का दायित्व है। तो वो किसको दायित्व दिया गया है, वो ग्राम पंचायत को। किसको दिया है, ग्राम पंचायत को। थर्ड अगला क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं हैं, अंत इनमें चलने की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो वो ध्रुवों की ओर होती है। कैसी होती है, ध्रुवों की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। तो जो मुद्रास्फीति भारत में जो मापी जाती है वो किससे मापी जाती है, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। किसके द्वारा मापी जाती है, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। आर्द्रता महासागरों पर सबसे अधिक तथा महाद्वीप के ऊपर सबसे कम पाई जाती है। तो जो आर्द्र महासागर पर सबसे अधिक और महाद्वीप के सबसे कम पाई जाती है, ये बात सही है। संगठन ठंडा होने की मात्रा और हवा के सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर करती है, तो ये भी बात सही है। जेट हवाई जहाज के पीछे सफेद पथ इंजन से निकली नमी होती है जो संगठित होती है। तो इसके तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन और कारण। 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो लोगों में उनके प्रति भय था। ये बात बिल्कुल सही है। जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए थे तो लोगों के प्रति उनका भय था। क्या भय था कि जैसे, क्योंकि लोगों को भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियों पर क्या पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो इसका कथन भी सही है और इसकी तर्क भी, व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिले हुए साक्ष्यों का पुरास्थल के स्थान के साथ मिलान कीजिए। तो अनाज और हड्डियां और पुरास्थल के बारे में बताना है। तो जो ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर, तो ये कहाँ कौन से पुरास्थल में पाए गए थे, तो ये कौन से पुरास्थल में पाए गए थे,
तो ए का हमारा क्या आंसर है? ए का आंसर है हेल्लूर। कहाँ है हेल्लूर? हेल्लूर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में हेल्लूर में ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर पाए गए थे। गेहूं और दलहन, गेहूं और दलहन कहाँ पाए गए थे? तो वो है गुफकाराल में। कहाँ? गुफकाराल में। वो कहाँ है? कश्मीर में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मिट्टी व खूरों के चिन्ह। जो खूरों के, जो मिट्टी पर जो खूरों के चिन्ह पाए गए थे, मिट्टी पर खूरों के चिन्ह, वो कहाँ पाए गए थे? महागढ़ा में पाए गए थे। महागढ़ा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है चावल, जानवरों की हड्डियां के टुकड़े। चावल और जानवरों की हड्डियों के जो टुकड़े पाए गए थे वो कहाँ पाए गए थे? कोल्डी हवा में। कहाँ पाए थे? कोल्डी हवा में पाए गए थे। जो कोल्डी हवा है वो हमारे कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघीय सरकार में मौजूद नहीं है? तो हमें नेगेटिव आंसर देना है। तो ये है हमारा नेगेटिव आंसर है सरकार के संघीय रूप से दोहरे संविधान की अनुमति नहीं है। तो यही हमारा गलत है, दोहरे संविधान की अनुमति नहीं है। तो हमें दोहरे संविधान की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान का उद्देश्य डैश को बढ़ावा देता है। तो किसको बढ़ावा देता है? जो राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान का उद्देश्य वो किसको बढ़ावा देती है? वो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द को देती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग्नेय शैल के बारे में कथन 1 और 2 पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो पहला है अपसादी शैल। अपसादी शैल ताप एवं दाब के कारण आग्नेय शैल में बदल जाते हैं। जो अपसादी शैल है वो ताप और दाब के कारण आग्नेय शैल में बदल जाते हैं। तो ये गलत है हमारा। ठीक है। ये शैल पृथ्वी की परपटी और पृथ्वी की परपटी के काफी अंदर है। तो ये बात सही है। ये शैल की पृथ्वी की परपटी और पृथ्वी की परपटी के काफी अंदर है और दोनों जगहों में क्या थी? मौजूद रहती थी। ये हमारा आंसर सही है। ग्रेनाइट और बेसाल जो है वो अगले शैल के उदाहरण है। तो ये भी सही है। तो सेकंड और थर्ड हमारा सही है, फर्स्ट हमारा क्या है? गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 1 और 2 सही है तथा 2 और 3 सही है, 1 क्या हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्न 2 कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। क्वेश्चन है हमारा जिस स्थान पर गर्म तथा ठंडी जलधाराएं मिलती है, मतलब जिस स्थान पर जो गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में क्या है? सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो वहां पे सबसे ज्यादा मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जहां गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती है उस स्थान पर नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये दोनों बात क्या है? सही है। जो नौ संचालक होते हैं उनको क्या आती? बाधा उत्पन्न होती है। ये दोनों हमारे दोनों देखिए 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ से मिलता है? तो जैन धर्म का इतिहास जो है किस ग्रंथ से मिलता है? भगवती में, कल्प में और परिशिष्ट पवन में। तो इन तीनों में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित संस्था शब्द का संबंध है। तो संस्था शब्द का जो संबंध है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नलिखित संस्था शब्द का जो संबंध है वो किससे है? गुप्तचर व्यवस्था से है। किससे है? गुप्तचर व्यवस्था से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? तो वो किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर? तो वो प्रजापति गौतमी की इच्छा को ध्यान में रखकर, जो बुद्ध थे उन्होंने प्रजापति गौतमी की इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक थे। तो सूफी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे भारत के? तो वो थे ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों 1, 2, 3 पर विचार कीजिए, सही उत्तर का
चुनाव कीजिए। विश्व में ताप कटिबंध का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है। तो जो विश्व के ताप कटिबंध का वर्गीकरण जो है वो किसके होता है, अक्षांशों के आधार पर होता था। ये बात बिल्कुल सही है। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं जो है वो क्या बनती है, अंकांश कहलाती है। तो ये गलत है। सभी देशांतराएं की लंबाई समान होती है। हाँ, तो ये बात सही है। जो जितनी भी सारी जो देशांतराएं होती है उसकी लंबाई जो होती है वो क्या होती है, समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस शैक्षिक योजना के अंतर्गत सत्र पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया का व्युत्पन्न होता है वह क्या है, वार्षिक योजना। वो कौन सी योजना कहलाती है, तो वो वार्षिक योजना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामाजिक अध्ययन में बालकों को अवसर मिलता है। तो कल्पना तथा स्मरण शक्ति के विकास का, तर्क शक्ति के विकास का, तो निर्णय शक्ति के विकास का। तो हमारा तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। कल्पना तथा स्मरण शक्ति के विकास का अवसर मिलता है, तर्क शक्ति के विकास का भी अवसर मिलता है और निर्णय शक्ति के विकास का अवसर भी मिलता है।